Okay, so Avinash, let me congratulate you for your selection as lecturer Polytechnic Haryana Public Service Commission. Thank you, sir. Okay, and Avinash, let me also thank you for your time for this wonderful interaction. और अविनाश ये जो सारी इंटरेक्शन होगा इसका बहुत बेनिफिट होता है बच्चों को जो सुनते हैं और आपके एक्सपीरियंस से जी उनको सर। मिलता है. So let's start it and I जी start सर। with your brief introduction. I mean from where, which part of India you are, हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. और आपने ग्रेजुएशन कब किया, कहाँ से किया, फैमिली बैकग्राउंड और प्रेजेंटली आप क्या कर रहे थे बिफोर सिलेक्शन. सर मैं हरियाणा से हूँ सर, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। ओके. और मैंने अपनी बीटेक करी है सर 2016 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। एंड उसके बाद 2018 में मैंने एमटेक ज्वाइन किया सर आईआईटी रुड़की में, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में। एंड 2020 में सर मैंने अपना एमटेक खत्म किया है। उसके बाद सर मैं ये गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग गया था, और लास्ट 6 मंथ से सर मैं एज अ साइट इंजीनियर हिमाचल प्रदेश मंडी में जॉब कर रहा था। अभी मैंने छोड़ दिया जॉब सिलेक्शन के बाद, बट मैं लास्ट 6 महीने से एज अ साइट इंजीनियर जॉब कर रहा था सर। तो आप किसी कंपनी के साथ जॉब कर रहे थे, राइट? यस सर। यस सर। ओके ओके. सो आपने मास्टर्स और बीटेक के बीच में कितना डिफरेंस था आपके, अविनाश? 2 इयर्स का सर। अच्छा, तो उसमें भी आप कुछ काम कर रहे थे या आपने तैयारी किया? नहीं सर, उसमें भी तैयारी कर रहा था। अच्छा, सिविल इंजीनियर्स के पास तो अविनाश बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं. जेई का यस सर। जॉब्स होता है, असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब्स होता है. तो क्या आप सारी ये भी पैरेलल एक्सप्लोर कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज? हाँ सर, ये भी मैं एक्सप्लोर कर रहा था। इनकी भी मतलब हम्म. एग्जाम्स वगैरह मैं देता था। हम्म. ओके. अ, सो ये जो पॉलिटेक्निक लेक्चर वाला पोस्ट है ये बीटेक के लिए था या एमटेक का रिक्वायरमेंट था इसका? सर इसमें एमटेक की रिक्वायरमेंट थी, बीटेक प्लस एमटेक, तो अच्छा, इसमें एमटेक एमटेक कंपलसरी चाहिए. था। यस सर। हम्म. अच्छा अविनाश, ये बताइए कि जो टीचिंग की जॉब्स है ना ये अभी कुछ रेगुलरली आना स्टार्ट हुई हैं. जैसे मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश में भी आई, बिहार में भी आई, हरियाणा में भी आई. तो क्या ये यस सर। रेगुलरली आती रहती हैं या कभी कभी निकलती हैं टीचिंग की जॉब्स? टीचिंग की जॉब सर अब आजकल थोड़ी ज़्यादा निकलने लगी है, वरना तो काफ़ी सालों में आती है। जैसे हरियाणा में ही सर अगर आप देखेंगे तो 10 साल बाद इसकी रिक्रूटमेंट हुई है सर, परमानेंट लेक्चर्स की। वरना तो उन्होंने गेस्ट लेक्चर्स अपॉइंट कर रखे हैं, बट परमानेंट लेक्चर्स की तो सर 10 साल बाद रिक्रूटमेंट हुई है। ओके. तो क्या जो स्टूडेंट टीचिंग जॉब के लिए सीरियसली चाहता है कि मैं जाऊं, तो क्या वो इसको एज अ स्ट्रेटेजी लेके चल सकता है या उसको पैरेलली और एग्जाम्स भी देते रहना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो पैरेलली और देने चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम ये निकलते हैं सर इनकी वैकेंसीज, और ये निकलते भी काफ़ी सालों में है। तो सर सिर्फ हम्म. इसके भरोसे तो बैठे रहना हम्म. वाइज नहीं होगा। हम्म. तो हम्म. पैरेलली जो असिस्टेंट इंजीनियर्स या जूनियर इंजीनियर्स इनकी भी सर करते रहनी चाहिए। ओके. यस सर। तो ये जो पॉलिटेक्निक है अविनाश, मेरे नॉलेज के हिसाब से यस सर। पॉलिटेक्निक्स में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है हरियाणा के, क्योंकि मैंने कुछ पॉलिटेक्निक को विजिट किया था तो वहाँ पे काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है. और इवन स्टूडेंट्स यस की सर। जॉब्स वगैरह भी वहां से लगती है. आपको कुछ यस नॉलेज सर। है पॉलिटेक्निक का? हरियाणा में कितने पॉलिटेक्निक हैं और किस तरीके की जॉब प्रोफाइल है ये? सर फुल्ली गवर्नमेंट तो 26 पॉलिटेक्निक्स हैं यहाँ पे, अच्छा. और प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है सर इनमें। अच्छा. हाँ, तो प्लेसमेंट्स भी अच्छी हैं, और सीट्स भी सर सारी फुल ही जाती है यहाँ पे। यस. जो है हम्म. तो तो 26 पॉलिटेक्निक के लिए कितने बच्चों को लिया होगा इन्होंने, मतलब कितने लेक्चर्स को अभी परमानेंटली अपॉइंट किया है? जैसे आप हुए हैं तो आपको कुछ आइडिया है कि कितने सिविल के हुए हैं, कितने बाकी ब्रांचेस के इन्होंने लिया है अभी? सर इन टोटल आई थिंक 400 के आसपास, 430 के आसपास इन्होंने वैकेंसीज निकाली थी सारे सब्जेक्ट्स मिला के, जिसमें अच्छा. अप्लाइड साइंसेज भी हैं, उसमें इंजीनियरिंग भी है, ह्यूमैनिटीज भी है. मैकेनिकल सिविल। इंग्लिश तो वगैरह भी मैंने देखा, आर्किटेक्ट हाँ, इंग्लिश यस का सर, है. इंग्लिश भी है, सब है। और जैसे सिर्फ सिविल के देखे तो सर 77 इन्होंने रिक्रूट किए हैं इस बार, अच्छा. 77। ऐसे मैकेनिकल में 63 हैं, इलेक्ट्रिकल में 61 है, तो ऐसे कई है सर। टोटल 400 के आसपास टोटल इन्होंने तो रिक्रूट किए सर 70 इस। प्लस अगर सिविल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पॉलिटेक्निक में दो तीन परमानेंट सिविल इंजीनियर, सिविल जो फैकल्टी वो मिलेगा उनको. हाँ सर। यस सर, क्योंकि तो अभी मतलब ह्यूज ज़्यादातर डिमांड है. कॉलेजेस में सर गेस्ट फैकल्टी ही उन्होंने ले रखे हैं, तो इसीलिए परमानेंट अब हम्म. उनको मिल तो जाएंगे मतलब सर। एक नया हम कह सकते हैं कि एक नया स्टार्टिंग है पॉलिटेक्निक में फैकल्टीज के साथ, क्योंकि यस सर। बहुत अच्छा नंबर फैकल्टी का रिक्रूटमेंट हुआ है इस बार. यस सर। तो इससे जैसे परमानेंट फैकल्टी और
गेस्ट फैकल्टी में डिफरेंस तो होता ही है, तो परमानेंट फैकल्टी आ जाने से अब पॉलिटेक्निक में जो एजुकेशन है उसका इम्प्रूवमेंट होने वी कैन एक्सपेक्ट कि कोई उसमें इम्प्रूवमेंट होगा अभी। हाँ ये तो है सर, क्योंकि अभी तक जो भी लेक्चरर्स जो अभी तक रिक्रूट हो रहे थे सर, वो सिर्फ बीटेक के बेस जो पे थे, होते थे। क्वालिफाइड थे। तो अब सर जो एमटेक जो आए हैं तो वो थोड़े ज़्यादा प्रोफिशिएंट होंगे सर, तो वो भी उनको अच्छा जॉब है। एक्सपीरियंस भी है, जैसे आपने बताया कि साहब आप साइट इंजीनियर भी काम कर रहे थे यस सर। प्रीवियस, तो वो एक्सपीरियंस लेके भी जा रहे हैं लोग। हाँ यस सर, कई कई है जो असिस्टेंट इंजीनियर्स भी अभी लगे हुए हैं, तो राइट। वो भी ज्वाइन करेंगे आके। तो ऐसे कई हैं सर। गुड। अच्छा अविनाश, मेरे को ये बताइए कि जो आपका इंटरव्यू हुआ था, जैसे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस थोड़ा डिटेल में हमारे साथ शेयर कीजिए कि किस तरीके का इंटरव्यू था, क्या उन्होंने आपसे पूछा है और कैसा था सारे का सारा एक्सपीरियंस। इंटरव्यू सर, जो इंटरव्यू की वेटेज थी वो थी सर 12.5%। मतलब 100 मार्क्स में से 87.5 ओके। परसेंट की वेटेज थी रिटर्न की, अच्छा। और 12.5% की वेटेज थी इंटरव्यू की। ओके। लेकिन इंटरव्यू में ही सर काफ़ी लोगों का रह गया, क्योंकि इंटरव्यू से सर काफ़ी गेम चेंज हो गया था। हम्म। तो इंटरव्यू में सर जैसे मैं गया तो मेरे से जॉब रिलेटेड उन्होंने पूछा कि आप अभी क्या कर रहे हैं। तो मैंने हम्म। बताया एज अ साइट इंजीनियर में जॉब कर रहा हूँ। हम्म। तब उन्होंने पूछा कि अच्छा आपको सैलरी वगैरह कितनी मिलती है, तो मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि इतनी लो सैलरी में आप क्यों अब जॉब कर रहे हैं, आप हम्म। एमटेक क्वालिफाइड है ये वो। तो मैंने कहा कि सर मैं फॉर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, हम्म। घर में नहीं बैठना चाहता था, तो मैं एक्सपीरियंस के लिए कर रहा हूँ। साथ के साथ मैं गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन भी सही कर है। रहा हूँ, मैं देता रहता हूँ साथ के साथ। हम्म। और मैं गैप नहीं आना, जैसा ज़्यादा गैप नहीं आने देना चाह रहा था करियर में, तो हम्म। इसीलिए मैं जॉब भी मैंने ज्वाइन कर ली है। तो हम्म। उसके बाद सर उन्होंने बोला कि आप कहाँ जॉब करते हैं, तो मैंने कहा सर मंडी हिमाचल प्रदेश में है। तो उन्होंने कहा कि कौन से जोन में आता है मंडी, क्योंकि मेरा एमटेक सर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग से है। तो उन्होंने बोला कि ओके। आप जोन बताइए, तो मैंने जोन बता दिया सर। हम्म। फिर उन्होंने बोला कि आप वाइट बोर्ड पे जाइए और ये बताइए कि एक पहाड़ों में घर कैसे बनता है और प्लेन एरिया में घर कैसे बनता है, क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंसेस। तो हम्म। सर वो थोड़ा टेक्निकल बताया उनको। फिर उन्होंने उसी में और अंदर घुसे। जैसे मैंने बोला कि सर पहाड़ी एरिया में रिटेनिंग वॉल देते हैं हम्म। सॉइल वगैरह को कंटेन करने के लिए, उसको रिटेन हम्म। करने के लिए। तो हम्म। वो और उसके अंदर घुस गए कि सर अच्छा ठीक है, ये रिटेनिंग वॉल है तो इसमें रीइंफोर्समेंट बताओ कि कौन सी लगेगी, कैसे लगेगी। हम्म। ये वाले रीइंफोर्स रिटेनिंग वॉल की डायग्राम बना के दिखाओ। हम्म। स्लोप स्टेबिलिटी कैसे करोगे ये बताओ। तो हम्म। उसी से रिलेटेड सर ऑलमोस्ट मतलब 90% मेरा जॉब से रिलेटेड में ही सब उन्होंने पूछ लिया ओके। कि क्या करते हो हम्म। उसी में। हम्म। तो वही था सर उसके बाद मेन तो। हम्म। अविनाश, इसमें ये जो आपसे उन्होंने इंटरव्यू पूछा, तो कोई सब्जेक्ट आपके फेवरेट सब्जेक्ट पूछा कि ये सब्जेक्ट से आपको ये तैयार करने हैं और। नहीं मेरे से नहीं पूछा सर, लेकिन कुछ स्टूडेंट से पूछा भी था। ओके। मेरे से नहीं पूछा इन ओके। पर्टिकुलर। मेरे से तो वही बस जो वही हिली एरिया में कैसे घर बनते हैं उसी से रिलेटेड उन्होंने पूरा ऊपर से नीचे तक वही वही उसी पे ही वो लोग पूछते रह गए। हम्म। बट बाकी स्टूडेंट से कई से पूछा, कईयों से एमटेक की थीसिस के बारे में पूछा कि आप क्या ओके। थीसिस थी बताइए, एक्सप्लेन करिए। तो हम्म। ऐसे था, वो था सर। अच्छा, मैंने सुना है कि हरियाणा में जो उन्होंने आपसे इवन जो जनरिक क्वेश्चंस होते हैं आपसे, जो आपकी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन या जनरिक क्वेश्चन या जनरल अवेयरनेस का, वो भी उन्होंने कुछ लेवल तक पूछा था इस बार। हाँ ये सर पूछा था, मतलब एकदम जैसे बेसिक क्वेश्चन, जैसे हरियाणा गवर्नर बता दीजिए कौन है, लोकसभा लोकसभा सीट बता दीजिए कितने हैं। हम्म। तो ऐसे स्पीकर बता दीजिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के मिनिस्टर कौन है, हम्म। तो ये बता दीजिए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे सर हम्म। कई स्टूडेंट से। लेकिन आपसे नहीं पूछे थे। नहीं सर, मेरे से तो कुछ भी ऐसा पूछा नहीं उन्होंने, सिर्फ वही मेरे से सिर्फ जॉब रिलेटेड ही पूछा था। मेरा इंटरव्यू सर काफ़ी कम देर ही चला था वैसे, ओके। हार्डली 10 मिनट चला होगा। बच्चों का ओके। काफ़ी ज़्यादा भी चला था, बट मेरा ओके। कम ही चला था सर, 10 मिनट्स के आसपास। अच्छा, इसका देर का या कितनी देर इंटरव्यू चला, ये कोई क्राइटेरिया होता है, ये क्राइटेरिया नहीं होता। सर मुझे जो मार्क्स मिले उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता क्राइटेरिया होता, अच्छा। क्योंकि मुझे मतलब 12.5 में से 7 मिले हैं सर, तो वो ओके। ठीक ही है सर, डिसेंट है। मतलब बाकियों हम्म। के भी इतने ही ऑलमोस्ट। ओके। हाईएस्ट मार्क्स 8.5 ही हैं, अच्छा। इसी के आसपास हैं। तो हम्म। मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि मुझे यही लग रहा था सर कि मुझे बहुत जल्दी निकाल दिया। मेरे को लगा शायद वो लोग या तो पता नहीं मेरे से बोर हो गए होंगे, या उनको शायद पसंद नहीं आया होगी मैं जो भी है मैं आंसर कर रहा था। तो मुझे लगा शायद इसलिए पहले निकाल दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। मार्क्स जब देखे तो लगा ठीक ही है, मतलब उससे कोई मैटर नहीं करता, हम्म। टाइमिंग से इतना कोई मैटर नहीं करता। अच्छा अविनाश, इसका रिटन एग्जाम किस तरीके का हुआ था।
रिटर्न सर फुल टेक्निकल था सर, 100 क्वेश्चंस थे सिविल इंजीनियरिंग के, और सिर्फ टेक्निकल था, कोई जी के जीएस क्वेश्चन नहीं था सर। ओके। यस सर, तो सिर्फ टेक्निकल था। अच्छा, आपने बताया था कि इंटरव्यू में कुछ लोगों को निकाल दिया था, कि अगर किसी में बहुत ही कम नंबर मिले इंटरव्यू में तो एलिमिनेटिंग हो सकता है क्या इंटरव्यू? सर एलिमिनेट हुए इंटरव्यू की वजह से, कई लोग रुक गए हैं सर, उनके रिटर्न में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, तो वो इंटरव्यू की वजह से रुक गए हैं। कईयों के रिटर्न में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन इंटरव्यू में बहुत अच्छा लाए हैं वो लोग, उसकी वजह से वो लोग सिलेक्ट हो गए हैं। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एलिमिनेशन हो सकता है इंटरव्यू से? एलिमिनेशन हुआ है सर, यस। अच्छा, हुआ मैंने है। तो देखा है सर कि हुआ है, बच्चों का हुआ है, कई बच्चों ने कंप्लेन भी करी कि हम्म, यार सिर्फ इंटरव्यू की वजह से रह गया है, तो वो तो है सर तो इंटरव्यू। मतलब इसको सीरियसली लेना चाहिए सारे प्रोसेस को। यस सर, हम्म, ये लेना चाहिए, मतलब भले ही अगर सिर्फ 12.5% हम्म, इसकी वेटेज थी, लेकिन उसी में सर काफी गेम चेंज हो गया। हम्म, क्योंकि टॉप पे जाके सर सबकी रिटर्न में मार्क्स ऑलमोस्ट एक दो नंबर, आधा नंबर, एक क्या डिफरेंस था सर। अब उसमें हम्म, अगर आप इंटरव्यू में ज्यादा ले आओगे तो हम्म, तब गेम चेंज हो जाएगी सर, तो वो है। ओके। अच्छा अविनाश, अब जैसे आप लेक्चर बन गए हैं, अब आपकी सिलेक्शन हो गई है, क्या यस विजन सर। है आपका अपनी इस जॉब को लेके? कैसे सोचते हैं आप, कैसे करेंगे आगे? आगे सर यही है बस, अब जो भी इतने साल में पढ़ा है सर सिविल इंजीनियरिंग का, हम्म, तो वो मैं चाहूँगा कि, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है मुझे, तो हम्म, उस वे में सर मैं चाहूँगा कि थोड़ा विजुअली उनको थोड़ा सा, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इस हम्म, वे में बताऊँ कि वो विजुअलाइज कर सके कॉन्सेप्ट्स को, हम्म, रियल लाइफ एप्लीकेशन उनका बता सकूँ मैं कि ये कॉन्सेप्ट आप जो पढ़ रहे हैं आप रियल लाइफ में यहाँ यूज़ करेंगे या ऐसे। तो उनको मतलब ऐसा मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि उनको बस सिर्फ फॉर्मूले ना दिखे सब ब्लैक बोर्ड पे, कि सिर्फ फॉर्मूले देख रहे हैं वो, या फिर सिर्फ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो कभी काम ही ना आए रियल लाइफ में। तो मैं उस वे में सर थोड़ा चाहता हूँ कि उन्हें पढ़ाऊँ सर, मोटिवेट करूँ। प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी उनको आप दें। यस तो क्या सर। आपको अपने घर के आसपास भी अपॉर्चुनिटी है पॉलिटेक्निक में सर्व करने की? यस सर, मेरे घर के आसपास रेवाड़ी में भी है एक हम्म, पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। हम्म, अब सर अब ज्वाइनिंग के लिए तो कुछ बताया नहीं उन्होंने कि क्या प्रोसीजर है, तो वो तो अभी पता नहीं कि किस हिसाब से मिलेगा हमको। हम्म, कॉलेज तो कैसे अलॉट होगा वो पता नहीं है सर। चलो, दैट इज वंडरफुल अविनाश। तो आपकी ज्वाइनिंग अब कब तक आ रही है? उसके बारे में सर कोई आइडिया नहीं, अभी कोई कोई मेल आइडिया नहीं नहीं। आया सर, कुछ अभी सिर्फ रिजल्ट ही आया सर, तो कुछ पता नहीं है अभी अभी सर। आप ज्वाइनिंग की वेट कर रहे हैं। हाँ सर, ज्वाइनिंग की वेट कर रहे चलो, हैं दिस इज द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ, बिकॉज आपको अब पता है कि आपका जॉब लग गया है, नाउ यू आर वेटिंग फॉर इट्स ज्वाइनिंग। यस So you are सर। quite relaxed and you have time for enjoyment, right? यस सर। Okay. चलो अविनाश, आई एम रियली थैंकफुल, आपने टाइम निकाला एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने दी है विल शेयर इट विद द स्टूडेंट्स, और उनको इससे काफी बेनिफिट होगा फॉर देयर प्रिपरेशन। राइट अविनाश? थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर।